हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है नाउ नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ओवम और एग। ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। समटाइम वी कॉल्ड एज द ओवम एंड ओवा और एग। तो डोंट बी कंफ्यूज कि समटाइम आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट ओवम एंड ओवा। तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस को वॉच ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कॉन्टीन्यूअस मैनर में आप लोगों के लिए वीडियोस डाल रही हूँ, ताकि कोई भी इस तरीके से ना हो कि ब्रेकेज ना आए, कि हर एक पार्ट की मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को वॉच करिए, पुरानी वाली वीडियोज़ को भी देखिए और न्यू वाली वीडियोज़ को भी। आई होप आप सभी जो है मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे होंगे, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वॉच करिए। तो आज हमारा यहाँ पे ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड ओवा। ये भी आपको 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवा को या ओवम को या एग को ड्रॉ करिए। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ओवा, ओवम और एग एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। जो फीमेल में से एग रिलीज़ होता है, ये देखिए यहाँ से फीमेल में से एग रिलीज़ होगा ना, ओवरीज़ में से मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो ये ओवरीज़ हैं वो एग को रिलीज़ करेंगी। तो 14 डेज़ के अंदर जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, हेयर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम में से एग जो रिलीज़ होगा, तो उस कंडीशन में जो एग है वो यहाँ पे रीच करेगा। तो उस एग की अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो एग किस तरीके से दिखाई देता है और उसकी कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये वो वाला एग है जो कि ओवरी में से एग रिलीज़ होगा और ये कहाँ पे रीच करेगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब इस एग के अराउंड कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो इसके जो इनसाइड है, इनसाइड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। हेयर दैट इज़ द न्यूक्लियस, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो मदर में से मैचुरेशन फेज़ में हाफ होके आते हैं। अभी मैं आपको oogenesis करवाऊंगी ना इसमें, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो नंबर है उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 22 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे ये जो उसके अराउंड है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, दैट इज़ ऑल इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अब यहाँ पे बाहर वाली साइड में क्या प्रेजेंट है, ये वाली देखिए, जो एक लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये वाली लेयर होती है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनसाइड वाली लेयर है दैट इज़ नोन एज द वेटेलाइन मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके आउटर साइड में जो लेयर होती है, दैट लेयर, इसे हम लोग बोलेंगे जोना पेल्लुसिडा। जो ये वाली बाहर वाली लेयर है ना, इसके यहाँ पे आपको 2 लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक है वेटलाइन मेम्ब्रेन और एक है यहाँ पे जोना पेल्लुसिडा। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस नज़र आ रही है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं प्री वेटेलाइन स्पेस। डैट स्पेस इज़ नोन एज द प्री वेटेलाइन स्पेस। और जो हमारी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है वो हमारी यहाँ पे कॉर्नर में आके शिफ्ट हो जाती है, पोलर बॉडीज़, ठीक है। इनका कोई रोल नहीं होता, ये डिसअपियर हो जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती हैं यहाँ पे। इसको पोलर बॉडीज़ को मैं आगे आपको दिखाऊंगी, जब oogenesis करवाऊंगी ना, तो oogenesis में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि पोलर बॉडीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पे पहली लेयर क्लियर हुई, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की सबसे पहली मेम्ब्रेन है वेटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पेल्लुसिडा, और इसके बीच की जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज द प्री वेटेलाइन स्पेस, ठीक है। और अब इसके जो जोना पेल्लुसिडा के बाहर जो इस तरीके से आपको ये लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ द कॉर्ना रेडिएटा, दैट इज़ अ कॉर्ना रेडिएटा। ये वाली जो लेयर है कॉर्ना रेडिएटा है। अब यहाँ पर स्पर्म्स आके अटैच होंगे सबसे पहले कॉर्ना रेडिएटा में से पेनिट्रेट होते हुए, क्योंकि जो मैंने आपको हेड वाला लेयर बताई थी ना, एक्रोसोम, जो यहाँ से इसको पेनिट्रेशन के बाद अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करेगा, तो जोना पेल्लुसिडा को भी डिजॉल्व करेगा, कॉर्ना रेडिएटा को भी डिजॉल्व करेगा और अंदर एंटर हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ये मेच्योर ओवम है फीमेल गैमीट का, दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप। जो ओवम है इसकी शेप कैसे होती है, स्फेरिकल इन शेप, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ योक, इसमें कोई भी योक नहीं होता, क्योंकि योक क्या होता है, जो एगलिंग मैमल्स होते हैं ना उनके अंदर हायर अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टू बी एन इलेक्ट्रिकल। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऊप्लाज्म, विच कंटेन, जो क्या कंटेन कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर
कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, जैसे कि हमने स्पर्म के अंदर बात की थी यहाँ पे सेंट्रियोल, पर इसके अंदर कोई भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके अंदर, एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊलेमा जिसे हम लोग बोलते हैं, ऊलेमा मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है जिसे हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, ऊलेमा। द साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड एज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर और यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल वेसिकल इस साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ओवम है वो एक पोलैरिटी शो करता है, क्योंकि इसके एक एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पोलर बॉडी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये पोलैरिटी शो करेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया था पोलर बॉडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ओवम को क्या प्रोवाइड करेंगे, पोलैरिटी प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ पर ये पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है उस एंड को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल। मतलब यहाँ पर ये पोलर बॉडी प्रेजेंट है ना, तो ये वाला जो एंड होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे एनिमल पोल। ऑपोजिट पोल इज कॉल्ड एज द वेजिटल पोल। जब इसका यहाँ पे एनिमल पोल है तो इसका ऑपोजिट एंड क्या हो गया यहाँ पे, वेजिटल पोल। तो ओवम इज एनक्लोज्ड बाय अ 2 कवरिंग। अब यहाँ पे ओवम की एनक्लोजिंग किसके साथ हो रही है, 2 कवरिंग के साथ हो रही है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पे, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पैलुसिडा एंड कॉर्ना रेडिएटा। मतलब मेन जो होगा जोना पैलुसिडा एंड कॉर्ना रेडिएटा। जोना पैलुसिडा इसकी आउटर लेयर होगी और कॉर्ना रेडिएटा उसके भी आउटर साइड की एक लेयर होती है, ठीक है। अब जो इसके यहाँ पे जोना पैलुसिडा वाली लेयर है वो एग अपने आप ही क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि एग के आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगी, यहाँ पे अपने आप ही क्रिएशन प्रोवाइड करेगी, और इसे प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो कॉर्ना रेडिएटा वाली मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और इसके जो फॉर्मेशन होती है वो स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन के साथ फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और फॉलिकल्स जो हैं स्मॉल वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्ना रेडिएटा की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कॉर्ना रेडिएटा वाली लेयर है वो फॉलिकल्स के साथ फॉर्मेशन हो रही है, और जोना पैलुसिडा वाली जो लेयर होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन की, जो एग इटसेल्फ ही अपने क्या कर रहा है यहाँ पे ग्रेन्यूल सेंड कर रहा है, जिसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर रहा है लेयर्स की जोना पैलुसिडा की। क्लियर। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी तक आपको करवाया था, जो एग होती है, ओवम है, एग है या ओवा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि, और उसके बाद जोना पैलुसिडा, जो कि एग अपने आप ही क्या कर रहा है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन को, प्राइमरी एग लेयर होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू ही यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। और ये कौन सी लेयर है यहाँ पे, कॉर्ना रेडिएटा वाली लेयर है जो फॉलिकल्स के थ्रू बन रही है, जो इसकी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की लेयर है, और ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की लेयर है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स में आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और वॉच करिएगा, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकियों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।